तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाम जप से। तो जी, हाँ, आपने एक रामचरितमानस की चौपाई उद्धृत की कि कलयुग केवल जी, जी, नाम जी। आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। ये पूरी चौपाई है जी, जी। कि कलयुग जी, के जी। अंदर केवल मात्र जो आधार है, एकमात्र जो साधन है, वो केवल मात्र प्रभु का नाम है, जिसका स्मरण करके भवसागर से नर अर्थात मनुष्य पार उतर जाता है। लेकिन उसी रामचरितमानस में ये भी तो लिखा गया है, यदि आप उत्तरकांड के अंदर देखें कि नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। कि ये जो युग धर्म है, जिसको आप कलयुग बोल रहे हैं, सतयुग बोल रहे हैं, त्रेता, द्वापर, ये जो हैं युग, नित जुग धर्म, नित मतलब रोज, जुग धर्म, ये युगों को, ये जो धर्म है, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, हो ही सब केरे, सबके साथ में घटित होते हैं। कहाँ घटित होते हैं? हृदय राम माया के प्रेरे, हृदय में घटित होते हैं, ना कि बाहर संसार में घटित होते हैं। तो जो जो कलयुग का आपने बोला कि कलयुग की स्थिति क्या है, तो कलयुग के अंदर जब आपके चित्त के अंदर, मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार हैं, वासनाएं हैं, भावनाएं हैं, बिल्कुल विचारों का प्रभाव बना हुआ है, ऐसी आपकी स्थिति है। तो कोई भी बड़ी बात सुनने के लिए, कोई भी साधन अपनाने के लिए, उस समय आपका अंतःकरण की दशा ऐसी नहीं है कि आप उसको कर पाएँ। समझ रहे हैं? हुँ। ऐसी विकट परिस्थिति से किस तरीके से पार हुआ जाए, उसका एक उपाय सुझा रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कि इस स्टेट में, इस अवस्था में जब आपके मन की ऐसी स्थिति है, तो बेस्ट उन्होंने जो सबसे अच्छा हो सकता है उपाय, साधन किसी भी व्यक्ति के लिए, साधक के लिए, उन्होंने सुझाया नाम जप। नाम जप आखिर में है क्या? नाम जप का मुख्य तौर पे यही है कि ये जो अनेक विचार हैं, अनेक विचार हट करके एक विचार रह जाए। क्योंकि उस समय मन की वृत्ति बनी हुई है कुछ न कुछ विचार करने की, विचार प्रस्तुत करने की। तो अनेक विचारों के निषेध के लिए कि भाई, आपको यदि आदत ही पड़ी हुई है कि कुछ न कुछ आपको मौन नहीं रहना है, निर्विकल्प की अवस्था में आपको स्थित नहीं रहना है, आपकी ऐसी योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, और मानसिक प्रवाह इतना ज़्यादा है, तो इस मानसिक प्रवाह के तोड़ के लिए एक उपाय दिया गया। एक विचार पकड़ो आप, वो एक विचार ही नाम है। नाम भी अपने आप में एक विचार ही है। आप कोई भी नाम ले लीजिए, किसी भी नाम का स्मरण करिए, तो वो एक तरीके का टूल है, एक तरीके का उपाय है इन अनेक विचारों का निषेध करने के लिए। आपने राम 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 इस तरीके से जब आवृत्ति करनी शुरू करी, तब उसके बाद में जो अनेक विचार हैं, ये अनेक विचारों का निषेध होगा और एक विचार का स्थापन होगा। इस बात को आप हमारी समझ गए? जी, जी। अब इसके अंदर एक चीज़ और जोड़ी जाती है। जैसे हमें संत कबीर की बात याद आ रही है कि रा और माँ के बीच में कबीरा रहे लुकाए। कि कबीर साहब ने राम का जप करा, तो रा और माँ, इन दो शब्दों के बीच में कबीरा रहे लुकाए। कि कबीर साहब छुप कर के रहते, लुकाए मतलब छुप कर के रहना। रा और माँ के बीच में रहने से तात्पर्य आखिर में क्या है? आप स्वयं देखिए, रा और माँ दोनों के बीच में क्या है? जो एक स्पेस की बात कर रहे स्पेस, हैं आप? रिक्तता, जी, शून्यता, जी, जिसको एक और शब्द जी, दे दीजिए, मौन। हम्म जी, जी, तो रा और माँ के बीच में कबीरा रहे लुकाए। कि नाम जप के अंदर भी ये जो अक्षर हैं, रा और माँ, इनमें भी नहीं उलझना है। हमारा अंतिम गंतव्य क्या है? कि वो जो मौन है, जो रिक्तता है, जो निशब्द है, उसके अंदर अवस्थित होकर के रह जाना है। ज्ञान मार्ग इसी चीज़ को, सेम चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से बता रहा है। इसमें नाम जप में क्या हुआ कि आपको मन से परे कैसे जाना है। जब तक कोई ना कोई शब्द है, तब तक विचार है, तब तक मन है। रा और माँ के बीच में जाने से तात्पर्य ये है कि आप निशब्द हो गए, विचारों से परे चले गए,
मन से परे चले गए। ज्ञान मार्ग इसी बात को इस तरीके से बताता है कि यदि आप स्वयं अपने होने पे अवधान दो, मैं शब्द मत पकड़िए, मैं हूँ, तो मैं से क्या हो गया, जितना भी तू है उसका निषेध हो गया कि अपने चित्त को सब ओर से हटा करके स्वयं पे आइए। और हूँ का तात्पर्य है कि ये जो आपका होना है इसके ऊपर आप जो है अवस्थित हो जाइए। ये मैं हूँ, और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो प्रेजेंस, उपस्थिति मात्र, होश, जागरूकता। जब आप इस पे आएंगे तो ये पहले से ही मन से परे की चीज़ है, और जो चीज़ मन से परे है वो देश काल से भी परे है। तो एक ही चीज़ को ज्ञान मार्ग और भी ज़्यादा सरल तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। ऑप्शन आपके पास में है कि आपको क्या सरल, क्या ठीक लगता है। अब नाम जप के अंदर ऐसे प्रक्रिया भी बताई जाती है कि बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा, कि आप पहले बैखरी से शुरू करिए कि आप जब बोल रहे हैं कोई भी नाम तो आप उसको सुन भी रहे हैं, ऐसा उच्चारण जो अभिव्यक्त हो जा रहा है, सुनने में आ जा रहा है। तो जैसे अभी हम बोल रहे हैं, हमारे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, तो ये बैखरी वाणी है कि व्यक्त हो जा रही है। दूसरा है मध्यमा, कोई भी चीज़ व्यक्त होती है तो उससे पहले वो एक सूक्ष्म अवस्था में रहती है। मध्यमा मतलब उससे थोड़ा और डाउन हो गया कि दूसरा नहीं सुन पा रहा है उस नाम जप को, लेकिन आप स्वयं उसको सुन पा रहे हैं कि आपने उसका वॉल्यूम इतना धीमा कर दिया। इससे भी आगे जाएंगे तो पश्चंती, आप उसी नाम को जो है श्वास के अंदर ढालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, श्वास के अंदर देखने का प्रयास कर रहे हैं। और देखते देखते जब रा और माँ के बीच में कबीरा राहे लुकाए, इस तरीके की बात जब हो जाए तो वो हो गया परा। और दूसरे तरीके से इसी चीज़ को बताते हैं, जो लोग श्वास में जब करा करते हैं, तो श्वास जब आती है भीतर तो थोड़ी देर रुकती है, और फिर उसके बाद में जब वो बाहर जाती है तो बाहर थोड़ी देर रुकती है। तो इस तरीके का भी साधन बताया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान भैरव तंत्र और शिव सूत्र में ये श्वासोवली साधना है जी बड़ी है। हाँ, तो इस तरीके का साधन बताया जाता है कि प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से श्वास जो है अपने आप ही बाहर जा कर के जो थोड़ी देर के लिए रुकती है, उस पर अवधान दीजिए। अवधान से तात्पर्य यह है कि उसके प्रति होशपूर्ण हो जाइए। और जब भीतर गए, श्वास भीतर जा कर के रुकी, तो वो भी एक तरीके के सहज शून्य अवस्था है। जब वो रुकी तो उसके प्रति अवधान दीजिए। जैसे जैसे आप इन 2 पॉइंट पे अवधान देते चले जाएंगे, आपकी श्वास जो है दीर्घ होती चली जाएगी और स्लो होती चली जाएगी और विचार समाप्त होते चले जाएंगे। तो ये सब साधन हैं। अब आपके सामने ये सारे साधन उपलब्ध हैं, आपको इनमें से चुनाव करना है कि मुझे कौन सा ठीक पड़ता है। आप अपने इस संदेह को, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ज्ञान मार्ग को ही इस्तेमाल करिए ना। इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि डरता कौन है, कंफ्यूज कौन होता है, ईगो, अहंकार। क्यों? वो कुछ पाना चाहता है। जब वो किसी रास्ते पे चलता है तो उसने एक कंडीशन लगाई थी कि भाई तुम्हारा सब बहुत बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, व्यक्ति भाव दूर हो जाएगा। और व्यक्ति भाव जब दोबारा से आ जाता है तो इसी ईगो को मौका मिल जाता है आप ही को चैलेंज करने का। देखो व्यक्ति भाव तो आ गया। इस बहाने से हमारा स्वयं का अहंकार, अहम भाव, वो मिटना नहीं चाहता है, कभी भी वो बने रहना चाहता है। अपने ना होने के झूठ को वो छुपाना चाहता है, इसी आधार पे कि कहीं मैं गलत रास्ता तो नहीं चल रही हूँ, कहीं मैंने गलत रास्ते का चुनाव तो नहीं कर लिया। और जब आप जाएंगे भक्ति मार्ग में तो यही अहंकार, जब वहाँ पे आपको कुछ सफलता मिलने लग जाएगी, ठीक लगने लग जाएगा, तब फिर दोबारा प्रश्न चिन्ह उठाएगा कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। प्रयासों से नहीं। हाँ जी, भक्ति मार्ग में यही आ जाता है कि प्रयासों से नहीं होगा। और वहाँ पे आ जाता है कि देखो नहीं टिक पा रहे, तुमने कठिन मार्ग किया है जी। तो ज्ञान के लिए सबसे बड़ा शत्रु जो है यही संदेह है, जिसको संशय है। जो गीता के अंदर भी आया है कि जिसको संशय है नष्ट हो जाता है वो, इसी कारण से। हाँ जी, ऐसा इस तरीके से संशय के कारण वो नष्ट हो जाता है। अब
हम आपसे एक चीज़ कह रहे हैं, आप भूल जाइए कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग ये अलग अलग तरीके के रास्ते हैं। आपको हम एक जैसे बात कहते हैं कि जैसे कि आप किसी शहर में हो, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि जैसे कानपुर एक शहर है, उस शहर के अंदर यदि आप आज से 50 साल पहले देखेंगे तो 50 साल पहले जो शहर का मुख्य चौराहा था वहाँ तक जाने के लिए एक ही सड़क थी। तो उस समय जो भी व्यक्ति इतिहास लिख रहा होगा या फिर उस समय की बातों को लिख रहा होगा, वो यही तो लिखेगा कि एक ही सड़क है जो चौराहे तक जाती है, वो दो सड़क तो बोल नहीं सकता। लेकिन आज समय समय की आज समय के इतने दिनों बाद तो आज कोई व्यक्ति उसी कानपुर शहर के बारे में लिखेगा तो कई तरीके की सड़कों का विवरण देगा कि भाई ये भी जाती है, ये भी जाती है, ये भी साधन है, तो वैरायटी उपलब्ध हो गई उस मुख्य चौराहे तक पहुंचने की। इसी तरीके से कोई भी ये जो ज्ञान मार्ग है, ये शुरुआत कहाँ से मानी जाए? इसकी उपनिषदों से मानी जाए, वेदों से, तो अत्यंत प्राचीन है। कानपुर के उदाहरण से जैसे हमने बताया ना, हाँ 50 साल पहले, इसी तरीके से इस बात को समझिए कि ये अत्यंत प्राचीन ज्ञान है। जब आप उस प्राचीनता में उसकी जाओगे तो वहाँ पे दूसरा कोई मार्ग नहीं सुझाया जा रहा है किसी को, कि दूसरा कोई मार्ग सुझाया जा रहा हो, लेकिन कालक्रम से धीरे धीरे उसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए अनेक प्रकार के साधक हुए, उनके अनेक प्रकार के प्रश्न हुए, उनके अनेक प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अनेक लोगों ने अनेक अनेक तरीके से बातें कही। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि साधना का या उस उपदेश का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया, एक संस्था टाइप, एक परंपरा टाइप की विकसित हो गई। और जब कोई चीज़ परंपरा बन जाती है तो कालक्रम से अलग अलग तरीके के साधक उभरते रहते हैं, अलग अलग तरीके के समाधान उनको प्रस्तुत किए जाते रहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों में शर्तें भी जुड़ जाया करती हैं कि आपको ये होना चाहिए, शम दम उपरति या ब्राह्मण परिवार में, ये सारी चीज़ें जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया ना उसका, किस कारण से। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया, ये ऐसा हो ही जाता है। कोई भी गुरु परंपरा होगी तो अपनी परंपरा को सुरक्षित करने के लिए कुछ नियम शर्तें लागू करेगा कि नहीं करेगा, कि हमारे पास में कौन आएगा। पर ये पात्रता मतलब ये क्वालिटीज चाहिए कि मतलब कि ये अनिवार्य है ना, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो साधक में ये होनी चाहिए ना? नहीं, आप इस तरीके से समझिए, अभी लेटेस्ट में आप देखिए जो ज्ञान मार्ग के अंदर जो हुए हैं, हम 3 लोगों का नाम ले रहे हैं, रमण महर्षि, ठीक, और निसर्गदत्त महाराज बॉम्बे के, और हुए आपके केरल के अंदर आत्मानंद कृष्ण मेनन। इनका नाम हमने इसलिए नहीं, जय कृष्णमूर्ति नहीं, ये आत्मानंद कृष्ण मेनन, ये हाँ ये अलग हुए हैं। जय कृष्णमूर्ति तो काफ़ी बाद में हुए हैं। तो ये तीनों समकालीन थे, एक ही समय में थे और ज़्यादा समय इनको पुराना नहीं हुआ है। तो हम तीनों के विषय में कुछ कुछ बताएंगे। रमण महर्षि जी जो है अपरिचित रहे लोगों से बिल्कुल एकदम, लेकिन वेस्ट से एक आया पॉल ब्रंटन, एक इंग्लैंड का पत्रकार, उसने कोई सम दम उपरति आदि नियमों का पालन नहीं करा। वो नॉन वेजिटेरियन रहा होगा पक्का, हम अपने अनुमान से बोल रहे हैं क्योंकि वो वेस्टर्न है, तो ऐसा हो सकता है। उसने कुछ ऐसे योग साधन वगैरह या वो ब्राह्मण भी नहीं था, ऐसी जो क्वालिटीज़ जो है अनिवार्यता है वो सब चीज़ें उसके भीतर नहीं थी। लेकिन जब वो व्यक्ति रमण महर्षि के पास में पहुंचा, उसके बाद में उसी ने ही तो सबसे पहले अपनी जो बुक है इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया करके लिखी, तो उसी के द्वारा ही रमण महर्षि जो है जगत के अंदर विख्यात हुए कि पाश्चात्य देश के लोग उनके पास में आने लग गए। तो किसी को भी कुछ नियम नहीं बताया जा रहा, और यदि आप रमण महर्षि जी की वाणी का अध्ययन करेंगे तो कहीं पे भी वो नियम नहीं बता रहे, बल्कि उन्होंने तो एक बार ऐसा भी कहा कि हमें समझ में नहीं आता ये वेदांती लोग जो है पंचकोश का विवेक करने के लिए इतना क्यों आग्रह किया करते हैं।
यदि आप जाएंगे वेदांत के अंदर, वेदांत साहित्य के अंदर, तो पंचकोश जो होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरीके से जो पंचकोश हुआ करते हैं उनका विवेक करने के लिए कि ये एक एक शरीर को रिजेक्ट करना है कि ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, इस तरीके से। तो रमन महर्षि इस पूरे प्रोसेस को ही डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि ये जब बात इतनी सरल है, तब के समय में हो सकता है कि कानपुर के मुख्य चौराहे तक जाने के लिए जो सड़क थी वो 10 किलोमीटर का रास्ता हो और उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो। आज की डेट में हो सकता है कि एक शॉर्टेस्ट पास डेवलप हो गया हो, संक्षिप्त मार्ग, कि आप बड़े आराम से पहुंच जा रहे हैं। ये हमने एक उदाहरण लिया। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं निसर्गदत्त महाराज का। निसर्गदत्त महाराज के पास में भी सेम बिल्कुल रमन महर्षि जी के तरह ही घटना हुई। उनको भी कोई नहीं जानता था। वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, जो नाथ संप्रदाय के अंदर मंत्र दीक्षा दी जाती है। सिद्धरामेश्वर महाराज, हाँ जी, हाँ, सिद्धरामेश्वर महाराज उनके गुरु थे। हाँ जी, उनके गुरु। हाँ, तो वो एक जो नवनाथ संप्रदाय वहाँ पे चलता है महाराष्ट्र में, तो उस गुरु परंपरा में वो दीक्षित थे स्वयं भी। तो उनके पास में जो साधक आया करते थे, जो लोकल इंडियंस आया करते थे, भारतीय लोग, उनको वो मंत्र दीक्षा दे दिया करते थे, और जो परंपरागत रूप से उनको गुरु से प्राप्त हुई थी। हाँ, तो एक मॉरिस फ्रेडमैन करके व्यक्ति हुए हैं, वो रमन महर्षि के भी पास में रहे थे। वो गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, गांधी जी के आश्रम में भी रहे थे। वो पता नहीं कहाँ से निसर्गदत्त महाराज जी का पता पा गए। निसर्गदत्त महाराज जी के पास में जब आए, उनकी बात सुनी, तो वो मराठी में बोला करते थे। निसर्गदत्त महाराज तो हिंदी या अंग्रेजी जानते ही नहीं थे। तो उनके तब के समय में जो रिकॉर्डिंग की गई ऑडियो, फिर उसके बाद में उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। वो अनुवाद जब छपा तो वो पहली पुस्तक निसर्गदत्त महाराज जी की आई एम दैट करके वो छपी। तब पाश्चात्य देश के लोगों ने निसर्गदत्त महाराज को जाना, और वो बहुत ही ज़्यादा रमन महर्षि जी के पास में उतने नहीं है जितने निसर्गदत्त महाराज जी के पास में आए। होटल बुक करके लोग टिका करते थे, उनके पास में जाया करते थे, और दिन भर उपदेश हुआ करता था। मराठी भाषा ही वो जानते थे, तो एक ट्रांसलेटर बैठा करता था। सुबह की मीटिंग के लिए अलग ट्रांसलेटर, शाम की मीटिंग के लिए अलग ट्रांसलेटर। तो ये जो लोग रमेश बालसेकर, हाँ जी, ये सभी मतलब रमेश बालेश्कर जो थे आपके शायद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कुछ थे, बड़े अधिकारी थे मुंबई। हाँ, इस तरीके से। तो शाम की मीटिंग वो संभाल रहे रमेश बालेश्कर जी। एक मुथुवन करके था या मुर्गन करके, हमें पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। तो सुबह का समय वो संभाल रहे हैं। तो वो जो लोग आ रहे थे अलग अलग विश्व के देशों से, क्या वो कोई शमदम उपरति या फिर वो ब्राह्मण थे? आप समझ रहे हैं? और निसर्गदत्त महाराज जी अनिवार्य चीज नहीं है, मैं समझी जी। निसर्गदत्त महाराज जी क्या करा करते थे, थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है भारतीय लोगों को, जो लोग ये सत्संग सुनेंगे। जो इंडियंस आया करते थे, भारतीय लोग आया करते थे, उनको वो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव था उनका, निसर्गदत्त महाराज का। वो भगा दिया करते थे, कहते मैं जो कह रहा हूँ वो बात ये लोग समझ सकते हैं। वो ये बोला करते थे जोर दे करके, भारतीय लोगों को हटा दिया करते थे कि तुम मत सुनो ये सब बातें, जो मैं बात कह रहा हूँ वो लोग ये समझ सकते हैं। तो वहाँ पे बताइए, जो पाश्चात्य देश का व्यक्ति समझ सकता है, वो कौन सा शमदम उपरति इन सब नियमों का पालन कर रहा है? कौन सा उसके पास में ब्रह्म और जगत मिथ्या इसका विवेक है? कुछ नहीं है ना, सारी कंडीशन फेल हो गई। जो तार्किक रहेगा, जो तार्किक बुद्धि से समझने की कोशिश करेगा, वो नहीं पकड़ पाएगा। और जो ग्रहणशील है, जो तैयार है, वो सुनकर मतलब उसे संतुष्टि हो जाएगी, वो टिक जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ। हाँ जी, आप हाँ, जैसे अष्टावक्र गीता है, ये भी तो वेदांत साहित्य है ना। अष्टावक्र गीता यदि आप अध्ययन करेंगे, वहाँ पे दो किताबों का हम नाम लेते हैं, जैसे विवेक चूड़ामणि और एक अष्टावक्र गीता। विवेक चूड़ामणि यदि आप पढ़ेंगे तो शुरू में ही उसके अंदर नियम दे दिया गया है कि ये क्वालिटीज आपके पास में होना चाहिए, जिसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल सकते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता को पढ़ेंगे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। और पहले ही प्रकरण के अंदर ही शुरुआत के ही जो 10-15 श्लोक है, जिसमें
शक्र मुनि सबसे पहले बोले हैं, उसी में श्लोक आ जाता है कि तू सारे ये आश्रम त्याग और सारे वर्ण त्याग, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ये या मैं अमुक आश्रम वाला हूँ, इन सारी बातों का त्याग कर, सारी चीज को छुड़वा दे रहे हैं। तो हमारा कहना यह है आपसे, कंफ्यूज मत रहिए, हम हमारी बात बोलते हैं। अभी तो आत्मानंद कृष्ण मेनन का भी इसी तरीके से था, अभी उनके डिटेलिंग में नहीं जाते क्योंकि आप बात को समझ गए जो हम आपको कन्वे करना चाहते थे। हम हमारी बात बोलते हैं। हमारा कहना यह है, आप पहली बात तो मनुष्य हैं, ठीक, और दूसरी बात हम रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, जो हम बात कह रहे हैं उसके लिए पहली बात तो मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य हैं ही। एक बेसिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए ज्ञान मार्ग के लिए। बेसिक इंटेलिजेंस मतलब थोड़ी सी तर्क बुद्धि सामान्य। कोई हमारे जैसे कि गांव देहात का व्यक्ति कोई हमारे पास में आ जाता है तो हम ऐसा उपदेश उसको ना करके हम सामान्य बात बोल करके रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ बोल करके नाम जप के देखना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन जिसके भीतर थोड़ी सी भी रीजनिंग है, थोड़ी सी भी जिसके भीतर तर्क बुद्धि है, उसके लिए यही प्रॉपर वे है। क्यों? इसके अंदर आपको कुछ चीज़ों का समाधान मिला करता है। पहली बात तो ये कि लक्ष्य क्या है आखिर में, जिसको मुक्ति बोला जाता है, जिसको स्वरूप बोला जाता है, इतनी सारी बातें बोली जाती है, हम जानते ही नहीं है कि मतलब क्या है इसका। ये जो लक्ष्य है मुक्ति, उसका अभिप्राय क्या है। तो ज्ञान मार्ग एकदम से स्पष्ट कर देता है आत्मा शब्द से अर्थ क्या है, अज्ञान से अर्थ क्या है। हम इन शब्दों के ही अर्थ नहीं जाना करते हैं। यदि एकदम से स्पष्ट हो जाए, फिर उसके बाद में आप चाहे किसी भी मार्ग का अनुसरण क्यों ना करें, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको बुद्धि को निश्चय हो रखा है। हम एक उदाहरण से बता देते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि आत्मा शब्द है, आपको ये निश्चय है कि आत्मा शब्द से अभिप्राय है जो निर्विषय हो, ऐसी सत्ता जो विषय नहीं बन सकती, और आपने बढ़िया तरीके से इसको जान लिया है, विषय वो जो मेरे से अलग है। तो यदि आत्मा निर्विषय है तो ये निश्चित तौर पे मेरा मैं ही होना चाहिए, ठीक। तो यदि इस आत्म तत्व की बात करी जाए तो मैं कहीं बाहर तो मिलेगा नहीं, बाहर तो हमेशा तू मिलेगा जो आपसे अलग है। तो आप कभी भी इस तरीके से आत्म तत्व की खोज के लिए ऐसे साधनों के प्रयोग से बचेंगी कि ये मेरे को भटका देगा। और अच्छे से यदि समझ लेंगे तो ज्ञान मार्ग को छोड़ करके, और हमारी दृष्टि में इसको आप चाहे हमारा आग्रह समझ लीजिए, और दूसरा कोई साधन है ही नहीं। ऐसा है कि जो हृदय प्रधान व्यक्ति होते हैं उनके लिए भक्ति मार्ग ठीक रहेगा, जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति होते हैं उनके लिए वैसा मार्ग ठीक रहेगा। हमने आपके तो महिलाओं और पुरुषों नहीं हमने हमारे शब्दों को पकड़िए, हमने महिला और पुरुष की बात नहीं करी, और जिनका आप नाम ले रहे हैं ओशो, उन्होंने भी नहीं करी। ये आप शब्द दे रहे हैं महिला और पुरुष, आपका शरीर, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आपका शरीर स्त्री शरीर हो सकता है लेकिन आप पुरुष प्रधान हो सकते हैं। जैसे कि हाँ, जैसे गार्गी थी, मैत्रेयी थी, ये स्त्री, और कश्मीर के अंदर लल्लेश्वरी हुई हैं, वो थी, और माता मदालसा, हाँ माता भूरीबाई जो है यहाँ के अपना राजस्थान की जो संत हुई हैं। तो शरीर दिख रहा है, शरीर से तात्पर्य नहीं है, वृत्ति से तात्पर्य है। पुरुष भाव यदि है तो शरीर से आप स्त्री हैं लेकिन बुद्धि की प्रधानता है तो वो सुगमता रहेगी। लेकिन कोई कोई व्यक्ति पुरुष हो सकता है लेकिन हृदय उसका सरलता से द्रवित हो जाता है, तो उसके लिए भक्ति मार्ग की प्रधान, हाँ तो उस पे चलेगा। तो इसी चीज को तो हमने कहा ना, आपके ऊपर है चॉइस, आपको क्या ठीक लग रहा है। आपने इसको स्वीकार भी तो किया, अभी आपने स्वयं स्वीकार करा कि आपको ये निश्चय हो चुका है कि ज्ञान मार्ग ही ठीक है, आपने कहा ना। हाँ, तो उसके बाद में इन सब चीजों के लिए, इन प्रश्नों के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता है।
वो हमेशा रहेगा। जो एबनॉर्मल है वो दूसरे नॉर्मल को एबनॉर्मल समझेगा। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि एक पागल को यही लगता है कि दुनिया पागल है, मैं ठीक हूँ। आपने जो रास्ता अख्तियार करा है वो उनसे डिफरेंट है, अलग है। तो आपका जो क्रियाकलाप है वो उनकी दृष्टि में आप पागल हो। ऐसा हमेशा ही आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में जा रहे हैं। पहले जो आपने साक्षी की बात कही, हम वो साक्षी का साधना का समर्थन कभी भी नहीं करते हैं। कारण क्या है? आपको सत्संग भी उस हिसाब से मिल जाएंगे। कारण यह साक्षित्व होता है। आप पहले से साक्षित्व की धारा विद्यमान है। कोई भी चीज़ है, कोई भी विषय वस्तु है, चाहे मानसिक हो या भौतिक हो, जानने में आ ही जा रही है। तो विटनेसिंग जिसको बोलते हैं, साक्षी जिसको बोलते हैं, वो आपको किसी साधना करके पाना नहीं है कि आपको साक्षी की साधना करनी है या देखने का प्रयास करना है और विचारों की एक पहरेदारी लगानी है कि मैं इन सब का साक्षी हूँ, मैं इन सब का साक्षी हूँ। ये आप प्रयास पे जा रहे हैं और उसी तरीके से अनासक्त होने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। हम एक दूसरी चीज़ बोल रहे हैं, सहजता की बात कह रहे हैं। हम जो चीज़ आपसे पहले से अलग है तो वो है ही। सहज पूर्वक देखने की बात कह रहे हैं। तथ्यों को, चीज़ों को उसी तरीके से देखना जैसे कि वो विद्यमान है। तो यदि आप हमारी बात को हृदयंगम कर पाएंगे तो आप बच्चों के प्रति जो है आपका व्यवहार जो है और भी ज़्यादा केयरिंग होगा, ना कि रूखा सूखा होगा। ऐसा है कि अलग अलग तरीके के व्यक्ति होते हैं, उनके अलग अलग तरीके के स्वभाव हुआ करते हैं। धीरे धीरे जिस समाज में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, वो एडजस्ट कर लिया करते हैं कि ये इसी तरीके से है। आप समझ रहे बात को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जब एक लॉन्ग टर्म हो जाएगा ना तो वो उसी तरीके से समाज एडजस्ट कर लेता है कि ये इसी तरीके से है। नहीं, क्योंकि आप अपेक्षा करते हैं कि दूसरा ऐसा व्यवहार ना करे मेरे साथ। आप इस तरीके से देखिए ना कि वो यदि कुछ आपत्ति कर रहा है, बोल रहा है, तो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसको कुछ आप डिफरेंट दिखाई दे रहे तभी तो वो बोल रहा है। तो वो कहाँ से गलत हो गया? तो लोगों से अपेक्षा कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता तो है। ये उनकी प्रॉब्लम है ना। यदि वो कंपेयर भी कर रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम आप अपने सर पे मत लीजिए। आप तो स्वाभाविक सहज रूप से अपना जीवन जिए और जैसे भी आप हैं उन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो करेंगे भी। ठीक है, ठीक है। तो अब इस चर्चा को विराम दे। हाँ जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। चरण वंदन, प्रणाम प्रणाम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।